नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर चर्चा करने के लिए इनवाइट किया है डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली की दो मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर मीता बजाज और डॉक्टर नयन सोनाटे। तो आइए जानते हैं। मीता मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते। मैं हैदराबाद से हूँ। यहाँ मैं 25 साल से बजाज फिजियो केयर क्लिनिक चला रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से फिजियोथेरेपी किया है। मैं करीबन करीबन 3 साल से डॉक्टर मनीष पाटीदार सर से जुड़ी हूँ। ईएच में जुड़ने के बाद मुझे बहुत सी चीजें बहुत ही क्लियर कट, जैसे डीपली डीपली लेवल का नॉलेज मिला है। मैं बोल सकती हूँ कि पीजी के लेवल का नॉलेज है जो सर हमें पढ़ा रहे हैं। और हम लोग बहुत ब्लेस हैं कि हमको सर जैसे मेंटर मिले हैं। मेरी प्रैक्टिस में भी चार चांद लग गए हैं। मेरा रूट कॉज को अप्रोच का वे अब और भी बहुत स्मूथ और बहुत क्लियर हो गया है। तो दिन पे दिन मेरी प्रैक्टिस ये से ज्वाइन होने के बाद बढ़ती जा रही है। फिजियोथेरेपी में मैं जो भी फिजियोलॉजिकल मसल से रिलेटेड बायोमैकेनिकल जो भी चेंजेस पेन फैक्टर को रिमूव करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे पेशेंट को कोई पैथोलॉजी भी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है, मैं ईएच की मेडिसिन से वह भी ठीक करने में सक्षम हो रही हूँ। और मेरी फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस के साथ मैं जब ऑल पेन क्योर ऑयल, स्पेशल ऑयल, स्पाइनल ऑयल, हेड ऑयल, फोरहेड ऑयल, और मैंने सर ने जिस तरह से पढ़ाया है ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस के हिसाब से हम किस तरह से मेडिसिन दे के पेशेंट के कार्टिलेज रिफॉर्म कर सकते हैं, उनको ऑपरेशन से बचा सकते हैं, वह भी मैंने यूज किया है। वह भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पेशेंट भी बहुत खुश है। और सर के प्रोटोकॉल्स जो जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ जो कि मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार सर से जुड़ी हूँ। जी थैंक यू मैम। सर। नयन नयन मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर नयन सोनताटे। मैं ये से अभी भी मीन्स 2 साल से मैंने ज्वाइन किया है। बट उसके पहले मैं नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और कॉस्मेटोलॉजी एंड पंचकर्मा थेरेपी, ये सब आयुर्वेदा का इसमें ही मेरा प्रैक्टिस चलता था। बट अभी एएच में आके मुझे बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब अभी हम लोग जो ऑयल मसाज वगैरह वो सब पेशेंट को देते हैं, उससे बहुत ही क्योर होते हैं। और पेशेंट रिजल्ट बताते हैं कि हम लोग को ये सब फायदा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा। और डॉक्टर मनीष पाटीदार से मिलके हम लोग को इतनी खुशी हो गई है कि बस हम फूले नहीं समाये। इतना अच्छा पढ़ाते हैं और इतना अच्छा वो सब उनकी उनकी क्वालिटीज है जो हम ले सकते हैं और अपना तजुर्बा और बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रैक्टिस तो एकदम जोरदार चल रही है। प्रैक्टिस में तो एकदम चार चांद लगे हैं। और स्पेशल पेन क्योर आई, हेड ऑयल और रोल ऑन, वो सब स्किन का जो भी कुछ है, हम लोग सोप वगैरह ये सब बनाते हैं। उससे पेशेंट को बहुत रिलीफ रिलीफ क्या, कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं पेशेंट। तो ये हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और थैंक्स टू डॉक्टर मनीष सर कि हम लोग को मिले वो, और हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मनीष मनीष सर जैसे हम लोग को ये मेंटोर दिए हैं। और थैंक यू आपका, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैम, देखिए है क्या कि हर डॉक्टर की अपनी एक क्वालिटी है। मैं मेरा मकसद है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, इसकी अच्छाइयों को, इसके अंदर जो छुपा हुआ है उसे हर एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर तक पहुंचाना, और जन जन तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है
इस बात को पहुंचाना। पहुंचना अभी चाहिए, जैसे बिल्कुल। हाँ। अभी जैसे हमारे बहुत से डॉक्टर सर लोग कहते हैं कि जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में तो ये नहीं है वो नहीं है। मैं अपने देखने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जिस टीम की आज 2 मेंबर जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की, ये लोग इलेक्ट्रो सर एक चीज होम्योपैथी की बोलना साबुन चाहूंगी। बनाते हैं, फेस वॉश के लिए साबुन बनाते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का फेस वॉश बनाते हैं, रेलोन बनाते हैं, इवन शैम्पू, रोल ऑन बना। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शैम्पू। यस। तो ये ऑयल, ये ऑयल भी है, हेयर ऑयल, हेयर डैंड्रफ ऑयल, ऑयल। ये टीम मनीष पाटीदार जी की कितनी आगे जा चुकी है, जहां कुछ लोग सोच स्किन नहीं पा केयर रहे। एंड हेयर केयर, बोथ स्किन केयर एंड हेयर केयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आप लोग तो हमारे लिए प्रेरणा है। देखिए, जब जब नए चिकित्सक जब इन वीडियो आपके इस इंटरव्यू को वीडियो को देखेंगे, उनके लिए हो सकता है ये एक अचंबा हो कि अरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शैम्पू भी बन रहे हैं, हेयर ऑयल भी बना रहे हैं, फेस वॉश के लिए साबुन भी बना रहे हैं। नहीं सोच रहे मैम लोग, रिसर्च फेशियल भी रिसर्च का बना रहे। केवल नाम लेके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए यस। हमारे सर डॉक्टर और जहां तक मुझे ध्यान है कि अपने डॉक्टर धनश्री मैम, उन्होंने शायद इस चीज की शुरुआत की थी, साबुन शैम्पू। यस, बल्कि उन्हीं से उन्होंने हम तो सीखे। इलेक्ट्रो हाँ। होम्योपैथी की बात सोप भी बना रखी है। धनश्री मैडम, देखिए, धनश्री मैडम की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी। वो बहुत यस। मोटिवेट करती है। हम जहाँ भी अटक जाते हैं, हम जूनियर है आज, लेकिन उनके सानिध्य में रह के हमको हमें लगता नहीं कि एक फैमिली की जैसे, ये फैमिली जैसी लगती है। हमको पूरा गाइडेंस मिलता है हमारे सीनियर्स का, अलोंग विथ सर। एक ऐसे फैमिली का हमको साथ में लेके चलते हैं वो सभी बिल्कुल सीनियर्स, एक सीनियर। इस ऐसे पेशेंट की जो ये डॉक्टर क्योर नहीं कर रहे, एलोपैथी क्योर नहीं कर रही, वो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं और हम उनको क्योर करते हैं। तो इतने हमारे पैर पड़ने आते हैं ये पेशेंट लोग की, और वो भी, और बूढ़े बूढ़े लोग पैर पड़ते, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। बट ये आज हो रहा है, वो भी सर की बदौलत। तो हम वेरी थैंकफुल कि ये हमारे गुरुदेव डॉक्टर मनीष सर हमको मिले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मैम, आप दोनों से बात करके जैसे मुझे एक चीज तो महसूस हो रही है कि जैसे कुछ लोग पहले केवल एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, अगर वो ईएच को भी सीखे, कहीं से ईएच का कोर्स यस। करें, ईएच को सीखे, और वो जैसे आप दोनों पहले एक्यूप्रेशर या एक्यूपेंचर या इस तरीके की थेरेपी करते थे, फिर आपने ईएच को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, आज आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रिजल्ट बहुत बहुत बढ़िया ज्यादा। मिल रहे हैं। तो मतलब इस तरीके के जो हमारे साथी हैं, वो अगर करना चाहें तो ईएच को सीख के, ईएच का कोर्स करके, वो अगर इसे भी, क्योंकि ये भी एक नेचुरल पैथी है, अगर इसे भी साथ में वो ऐड करेंगे नेचुरल। तो और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मुझे तो मैम, मैं अपनी बताऊं, मैं केवल अभी ईएच करता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है इसके साथ कुछ और सीखने का, ताकि हम लोग इसके साथ और अपने अच्छे रिजल्ट बढ़ा सकें। मैम, मीता मैम, आप अपने पेशेंट्स के बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर, अभी जैसे मेरे पास अभी बैक पेन, नेक पेन, हेलो। हाँ सर, अभी एक बेल्ट पाल्सी का केस मैंने ट्रीट किया है, जिसका राइट हैंड साइड टोटली पैरालिसिस था। इसलिए मैंने इलेक्ट्रो होम्यो का मेडिसिन दिया है उनको, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं हम लोग, जी। वो दिया है। और अभी एक्चुअली अभी, हाँ, मैं यही जानना जी चाह रहा सर था कि बोलिए। आपने आपने ईएच में क्या ट्रीटमेंट दिया है अपने थेरेपी के साथ साथ, जिससे आपको बहुत सुपर रिजल्ट मैंने, मिल रहे सर मैं अपनी थेरेपी के साथ मैक्सिमम पेशेंट में आजकल स्पेशल ऑयल, ऑल पेन क्योर ऑयल एंड स्पाइनल ऑयल, हेड ऑयल एंड फोरहेड ऑयल, ये जनरली हर पेशेंट के साथ यूज करती हूँ। इससे रिकवरी डबल हो गई है। जैसे जो पेशेंट करीबन 20 दिन में ठीक होता है, ऑल पेन क्योर ऑयल वगैरह सब चीज यूज करने के साथ रिकवरी, वेरी फास्ट रिकवरी हो रही है, पेशेंट फुल्ली सेटिस्फाइड है। हैं। जी जी। और और सर, जैसे मैंने एक बेल्स पाल्सी के केस को भी ट्रीटमेंट दिया ना, उनको पेन आ रहा था, मैंने उसको फेशियल मसाज के लिए अपना ऑयल दिया है ईएच का, वो भी पेशेंट काफी सेटिस्फाइड है, और उसका पेन भी चले गया उससे, और रिकवरी भी बहुत अच्छी दिख रही है सर। मतलब और इसके इलेक्ट्रो साथ साथ होम्योपैथी ही का जैसे, जादू जादू चलाना आपको आ गया है।
हाँ सर, रियली सर बहुत अच्छा जादू हो रहा है। एक पेशेंट थे 5 साल से परेशान थे सर, जगह जगह उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई हुई थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिए थे और एलोपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट चालू था। मेरे पास आए मेरा नाम सुन के कि मैडम घुटनों का ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ, ऑयल वगैरह भी देते हैं, फिजियो भी बहुत अच्छा कराते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी लेते हैं। ऐसा सुन के उन्होंने मेरे पास 10 दिन का ट्रीटमेंट था। वो आ रहे थे तो चल नहीं पा रहे थे सर, बिल्कुल यानी स्टिक पकड़ पकड़ के आ रहे थे, उनको बैठना भी बेड में बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने फर्स्ट डे उनका पूरा चेकिंग करके ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ज्वाइन चालू किया, साथ में सेकेंड डे उनको ईएच प्रोटोकॉल्स भी चालू कर दिए साथ साथ में। मैंने उनको 10 ही दिन का थेरेपी दिया सर, ओनली 10 डेज। काफी दूर से आ रहे थे वो, करीबन काफी यानी करीबन 20-25 किलोमीटर दूर से आ रहे थे मेरे पास। तो मैंने ओनली 10 दिन का दिया, उनकी मसल्स को टोन अप कर दिया और उनको होम एक्सरसाइज बताई और करीबन 2 महीने की अपनी ईएच मेडिसिन दे दी, जिसमें सर के पूरे जॉइंट्स प्रोटोकॉल, कार्टिलेज फॉर्मेशन, अपना आर्थराइटिस ड्रॉप ड्रॉप 1M सब कुछ दिया। अब पेशेंट परसों फोन करके बोलते हैं, सर मैडम मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मैं हर जगह हर फैमिली फंक्शन भी अटेंड कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे चलने तक की दिक्कत आ रही थी, तो मैं आपसे आके कब मिलूं। तो कल शायद वो कल या ट्यूसडे शायद मेरे से मिलने आएगी। काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है सर। इवन जिस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा है कि इनका ऑपरेशन करवा लीजिए, वह भी सर यानी उसकी भी नौबत नहीं आ रही है। यानी इतना मिरेकल जैसा रिजल्ट है, मेरे लिए तो बहुत मिरेकल है कि जिस पेशेंट को यानी ऑपरेशन का नौबत है वह भी ठीक हो जा रहे हैं सर। बहुत बड़ी चीज है। लकीली वी आर वेरी ब्लेस्ड सर कि मुझे ईएच फैमिली मिली, आप जैसे सब फ्रेंड्स मिले, कलीग्स मिले, सर मनीष सर मिले। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था। एक सवाल था मेरा। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि ये जो आप जैसे स्पेशल पेन के रोल बताया आपने, स्पाइनल पेन के रोल बताया, बहुत सारे हम लोग इस तरीके के बनाते हैं। तो ये आप अपने आप से बनाते हो कि कहीं से परचेज करते हो? जी नहीं सर, मैं खुद से बनाती हूँ, अंडर गाइडेंस ऑफ मनीष सर। अब मनीष मनीष सर ने सर ने हमको जो सिखाया है कैसा जो बनाना है, क्या रेशियो करना है। बताया है, उस रेशियो के अनुसार आप अपने क्लिनिक में अपनी मेडिसिन के द्वारा ही बनाती। जी सर, मैं अपने कहीं से परचेज सर ने हमको इस कैपेबल बना दिया है। जैसे कहते हैं ना, पारस एक पत्थर रहता है जो लोहे को छीता है तो सोना बन जाता है, लेकिन मनीष सर का टीचिंग पैटर्न इस तरह से है कि वो हमको भी पारस जैसा ही बना दे रहे हैं इस तरह से। और सपोर्टेड, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी सर, जैसे यहाँ पे ईएच फैमिली में सीनियर्स इतने अच्छे हैं सर कि इतने कोऑपरेटिव है, हमको वन वन स्टेप्स में बिल्कुल हेल्प करते हैं। तो सर ने काफी सारे पारस बनाए हैं, वो लगे हुए हैं हमें भी पारस बनाने में। और जी जी। एक चीज और और कहना चाहूंगी सर, जी जी। एक चीज और बोलना चाहूंगी। मेरी फैमिली में अभी आजकल एलोपैथिक दवाइयां बहुत कम हो गई। जनरली मेरे पास हेरिडिटी है एलर्जिक प्रॉब्लम का, तो जैसे मुझे खुद को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, मैं मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं सर। 1 साल हो गया मैंने कोई भी स्टेरॉइड्स यूज नहीं किया है, और मुझे फीवर, रिकरेंस में फीवर आना, ये सब प्रॉब्लम चलते रहते हैं। मैंने कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं यूज की और मैं फिट एंड फाइन फाइन आपके सामने बैठी हूँ, देखिए। और और इवन मेरे बच्चों में भी हेरिडिटी में ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन सर मैंने उनको अभी से प्रिकॉशंस ली, ईएच मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है सर। और हमारी और एक मेंटर है, ये अपनी धनिश्री मैम। उनसे हम सलाह सलाह मशवरा करते रहते हैं, और सारे देखिए मैम, डॉक्टर्स हैं उनके साथ। मैम मैम आपका कोई भी सीनियर आपको कब गाइड करेगा? जब आपको नॉलेज होगी तो वो आपको गाइडेंस देगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको नॉलेज नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आपका सीनियर आपका नंबर ब्लॉक करेगा सर, और वो आगे नहीं से आपसे बिल्कुल बात नहीं, नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। हम तो लोग को आना चाहिए ना, क्या अगर मुझे कुछ बनाना है तो जानकारी चाहिए, तब मैं बनाऊंगी और फिर खाऊंगी ना। सर अगर कोई बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताता है बट मुझे बेसिक पता नहीं है, तो क्या तो कैसे ये करेंगे, बनाएंगे ना।
ये एज का भी ये है कि अगर आपको बेस नहीं पता है तो आप सिर्फ प्रोटोकॉल देख के कुछ फायदा नहीं है। उसमें आप कितना टेम्परामेंट देखना पड़ता है और डाइल्यूशन देखना है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देख के पेशेंट आते ही देखना पड़ता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके हिसाब से हम लोग को प्रोटोकॉल तैयार करने पड़ते हैं और उसका जो सलाह मशवरा करना है, जो हमारी मेंटोर है अपनी धनश्री मैम, उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। जी। और तो एक तरीके से वो सर आपके मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, मनीष सर से नहीं, मार्गदर्शक। सर वो यस आपको गाइडेंस दे रही हैं। सर वो सब बिजी रहते हैं तो अ, उनके साथ ये डिस्कस करना नामुमकिन है सर। बट कभी जी पूछे तो वो भी हेल्प करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। कभी पूछे तो वो भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो बहुत ही बिजी पर्सन है। तो मैम, हम यस सर, हाँ, हेल्प यस, करने के विनोद मामले कुमार एज अ में जी है। टीम हम लोग डॉक्टर वर्क। हाँ, विनोद कुमार जी हैं, भरतपुर वाले। कोई भी जी क्वेरी सर। डालता है, जैसे उन्हें मैंने देखा रात को 1 बजे भी उन्हें ग्रुप में किसी के सवाल का जवाब देते हुए। सोते हुए मुझे आदत है कि बीच में उठ के ना फोन देखने की, तो देख रहा हूँ कि 1 बजे ही उन्होंने किसी का रिप्लाई पढ़ा होगा, किसी का मैसेज कि जी ये डिजीज है, क्या दिया जाए। वो डालने वाला रिपोर्ट डाल के सो रहा है, लेकिन उनकी अगर रात को आंख खुली है विनोद कुमार जी की, तो वो रात को ही रिप्लाई कर रहे हैं। इतने जी, इससे सीनियर कहाँ मिलेंगे मैम? डॉक्टर गौरव नहीं राजपूत है, नहीं। बिल्कुल डॉक्टर सर, राकेश हाँ मैं भारद्वाज एग्री। जी है पानीपत से, विनोद सर भी वैसे डॉक्टर ही हैं, बिल्कुल धनश्री डॉक्टर मैडम दीप्ति के जैसे शर्मा ही। है गाजियाबाद से। ये वो लोग हैं मैम जो आगे बढ़ के दूसरों की मदद कर रहे मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। हैं। जी। तो मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर नयन से, स्पेशली मैम आपसे चर्चा करेंगे किसी एक डिजीज के ऊपर। ठीक है मैम? ओके सर। और मीता यस मैम, यस। आपका क्लिनिक और आपकी प्रैक्टिस देख के बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया लगा आप लोगों का विश्वास देख के। मुझे आज पता लगा कि मनीष सर आप लोगों को शेरनिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम लोगों को कई बार है ना, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हम हमारे मनीष सर बोलते हैं कि हमेशा 2-4 लोग आपस में मिलके ना ग्रुप बनाओ, आपस में डिस्कस करो। अभी चर्चा मीता करो। मैम के साथ मैं पिछले 3-4 दिन पहले हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हमने किसी एक डिजीज पे एक वो बनाया था, बेस बनाया कि मैम इस बेस को आप यूज करो। चर्चा करने के बाद, जी काफी चर्चा डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने एक बेस बनाया कि हम लोग इस बीमारी में इसे यूज करके देख। मैम ने वो यूज किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, कुछ नेगेटिव आया। मैम ने मुझे हम्म। फीडबैक दिया कि सर वो जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, दूसरे वाला कंटिन्यू करो जिससे पेशेंट को रिलीफ था। तो फिर हम लोगों की कल फिर से बात हुई। दिमाग में वो चलता रहा कि जब हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बिल्कुल राइट किया हुआ है, रिजल्ट क्यों नहीं आया? हम्म। कल मैंने फिर मैडम के साथ बात की, हम लोगों ने कल फिर आधा पौना घंटा बात की। और बात करने के बाद हम लोग इस डिसीजन पे पहुंचे कि हमें इसका डाइल्यूशन चेंज करनी है। जैसे ही हमने उसका बिल्कुल। डाइल्यूशन चेंज किया है, रिजल्ट आ गया परफेक्ट। हाँ, मेरा भी तो एक केस ऐसे ही हुआ कल ही। बिल्कुल मैम, मेरी तो नए जितने हमारे साथी हैं, नए चिकित्सक साथी हैं, उन सब लोगों को ये एडवाइस है कि वो सब 2-4 लोग आपस में चर्चा करें। चर्चा ग्रुप, करने हाँ, से ग्रुप बहुत कुछ बनाना मिलता है। चाहिए। बिल्कुल यस, बिल्कुल। ग्रुप बना के डिस्कस करना चाहिए। जो जी कुछ मुझे नहीं आता है वो जो ये अपने सामने वाले वो बोलते हैं, वो पढ़ते हैं, वो डिस्कस करते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है हाँ ये ऐसा है। लिंक लिंक मिलता है, जैसे सर बोलते हैं लिंक ढूंढो, लिंक ढूंढो। लिंक ढूंढो वैसे हम लिंक ढूंढते मैम, हैं। बिल्कुल लिंक बिल्कुल, एक एक ढूंढ घंटे लगे रहते हैं लिंक ढूंढने में इस बीमारी का, ये यहाँ कहाँ से कहाँ लिंक है, और लिंक बिल्कुल। पकड़ में आती बीमारी पर आ जाती है तुरंत। हाँ हाँ, लिंक पकड़े कि आ गया बस। जी जी, ये तो हमारा भी मनीष यही सर ने होता है हमें सर। बहुत बहुत अच्छा वो दे दिया है, बस बहुत बड़ी बात कुछ नहीं कही करना, है, लिंक बहुत। पकड़ो बीमारी का। हाँ ना। इसलिए मीता लिंक मैम, पकड़ते ही पेशेंट अपने हाथ में आ जी जाता है। सर। जी जी, मीता जी मैम, सर। आप जो आपके जूनियर हैं, मैं भी आपका जूनियर ही हूँ। जी सर। तो नहीं जो सर, नए आप चिकित्सक सीनियर हैं, है। जो हम हमारे जैसे जो जूनियर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिल्कुल आपका लास्ट मैं तो सवाल। ये कहूंगी
जी सर, मैं तो यही कहूंगी, जल्द से जल्द ईएच फैमिली में ज्वाइन हो जाइए और अपनी अपनी प्रैक्टिस में और पेशेंट का भला कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगाइए। मैं मैं भी अपनी तरफ से अपने जो मेरे साथी हैं, मैं जूनियर तो नहीं कह सकता, जो मेरे साथी हैं मैं उन्हें एक ही अपने अनुभव के अनुसार एक एडवाइस देना चाहूंगा कि 3-4 लोगों का, अपने साथियों का मिलकर एक ग्रुप बनाएं, कोई भी डिजीज पे चर्चा करें, या जो सर ने हमें नाइट को पढ़ाया है, नाइट वाली क्लास में पढ़ाया है, अगले दिन उस पर चर्चा करेंगे। रिवाइज करो, चर्चा हाँ, करने और में रिवाइज जरूरी है सर। बिल्कुल जितना हम बिल्कुल रिवाइज चर्चा में करें वो उतना हमारे रिवाइज दिमाग भी में हो चला जाए। जाता है। और हाँ। जितने मेरे फैमिली से अलग के हैं, मतलब मनीष पाटीदार जी से जुड़े हुए नहीं है और वो हमारी वीडियो देखते हैं, उनको भी मेरा यही कहना है कि आप अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में आपस में जो डॉक्टर लोग हैं, आप लोग चर्चा कीजिए, हमारी किसी बैच एक अच्छे कंप्लीट हो रहा है मेंटोर कि के साथ आगे। जुड़ें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। हमारे सर हमेशा कहते हैं कि जहां से आपको सीखने के लिए मिले, अच्छी बात जहां से आपको सीखने के लिए मिले उसे कैच करो, बिल्कुल बुरी बात अगर बिल्कुल। मेरी भी बुरी लगती है तो उसे भी छोड़ो। छोड़ दो, हाँ। जहाँ जहाँ फिर अच्छा लगे वहां से पढ़ो। और नैन प्लांट मैम, प्लांट पढ़ो, प्लांट जितना हम पढ़ेंगे उतना हम लोग को समझ में आता है। हाँ, ये प्लांट बिल्कुल कहाँ काम कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, ये हम लोग को दिमाग में चला जाता है कि हाँ, फिर ये जब प्रोटोकॉल बनाते हैं ना, तब वो ऑटोमेटिकली आता है दिमाग में, हाँ ये मुझे करना है। पेशेंट देखिए, हाँ ये मुझे करना है, ये देना है प्रोटोकॉल, ये सब रेडी हो जाता है सर तब। जी। मीता मैम और नयन मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी आप लोग, हम 4 दिन हम लोग सेमिनार में थे। जिस दिन हम लोग सेमिनार में गए, एक दिन पहले टेबल बंद हो गया, गाड़ियां बिल्कुल बंद हो गई। मनीष सर पूरी रात नहीं सोए, क्योंकि सब लोग डॉक्टर आ रहे थे, कोई कहीं से कॉल कर रहा है, कोई कहीं से कॉल कर रहा है। जब हम लोग पहुंचे हैं, पूरे दिन जगे रहे, जब हम लोग पहुंचे हैं तो वो सर हमें वहीं मिले। रात को 10 बजे तक हमारे साथ थे। सुबह लगभग 5:30 बजे हम और डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी, हम लोग उनके घर पहुंच गए मनीष सर। वो जगे हुए थे तब भी। और आपने और हमने 4 दिन हम वहां रहे हैं बिल्कुल। डॉक्टर सुबह पांच हाँ, बजे भी घर पे जा रहे हैं, रात को 12 बजे भी उनके घर पे हैं, सर उनके साथ है, लेकिन उनके चेहरे पे हल्की सी भी आपको कहीं थकावट कहीं नजर नहीं आई होगी। टायर्डनेस बिल्कुल नहीं दिखा सर, इतनी बिल्कुल टायर्डनेस इतनी नहीं कि वो अभी थक गए या कुछ ऐसा, कुछ सर, भी नहीं। जैसे बिल्कुल फ्रेश जैसे हम थे। सर हम उनको स्ट्रोक देते हैं ना अपनी मेडिसिन में, जी जी स्ट्रोक से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, जी तो जी सर एक दिव्य शक्ति है, शक्ति स्रोत है, मुझे ऐसा लगता है उनको देख के। तब से वो एक्टिव हम्म रहते हैं, मैनेज करते हैं घर भी और पूरा इतना बड़ा सेमिनार भी, सब चीज। तो एक शक्ति का पुंज है सर, मुझे ऐसा लगता है मनीष सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, जब और तक उनके शोर हम उनकी फैमिली का एक एक डॉक्टर अपने घर नहीं पहुंच गया, तब तक उन्होंने रेस्ट नहीं किया बिल्कुल। इतनी ऊर्जा हर फिर किसी में बिल्कुल नहीं सर, मिलती है, और आप और हम वाकई में ही नहीं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मेंटोर मिले हैं। ठीक है मैम। बहुत जी सर, हम बिल्कुल। लोग लकी समझते सर, इतना अच्छा हम लोग को मेंटर मिला है। 100%, 100 हेड्स ऑफ टू मनीष सर बोल रही है कि एंड ईएच ये फैमिली सर। वो दिव्य शक्ति ही है, महान आत्मा है वो। और उनको देख के कैसे करते होंगे सर इतना सब, ऐसा दिमाग में आ जाता है। सिर्फ सुनो उनको, बस सुनते ही रहो। सुनीता उनका बात करके बहुत अच्छा बहुत लगा, सर। और जी सर। आशा करता हूँ कि जी, आप थैंक लोगों यू से आपका जल्दी भी। बात होगी। नमस्कार। आपने ये मंच हमको दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद सर। जी मैम। आपका भी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद विजय सर। साथियों, आज की आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे हमारी चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली के सदस्य बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप भी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे, जो नीचे वीडियो के नीचे चल रहा है, आप उस पर मुझे कॉल करके सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक क्वेरी कर सकते हैं। आपसे एक बार फिर गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।